नमस्ते। आज हम जीएसटी रिटर्न के बारे में इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं। जीएसटी में हर महीने में क्वार्टरली में 4 रिटर्न जाता है। जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2A, जीएसटीआर 2B और जीएसटीआर 3B। हमें टाइमली हर रिटर्न को भरना होता है। अब हम जानेंगे कि जीएसटीआर रिटर्न क्या होता है। जीएसटीआर रिटर्न में हम सेल का डिटेल देते हैं। सेल अगर हम रजिस्टर्ड पार्टी को करें या अनरजिस्टर्ड पार्टी को करें, कैश सेल हो या यूपीआई सेल हो, सारे सेल का डिटेल हम जीएसटीआर रिटर्न में देते हैं। अब अगला है जीएसटीआर 2A 2B क्या आता है। जीएसटीआर 2A और 2B में बेसिकली परचेज से रिलेटेड डिटेल आता है। जो हम पार्टी से माल परचेज करते हैं उसका रिपोर्ट जनरेट होता है जीएसटीआर 2A और 2B में। और आखिरी रिटर्न होता है जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 3B बेसिकली रिटर्न होता है सेल और परचेज का समरी होता है। ये हमें 20 तारीख तक भरना होता है। अब ड्यू डेट क्या होता है रिटर्न भरने का। जीएसटीआर 1 का ड्यू डेट होता है 11 तारीख तक हमें जीएसटीआर 1 रिटर्न को भर देना होता है। जीएसटीआर 2A 2B का रिपोर्ट 14 तारीख के हर महीने या क्वार्टरली में जनरेट होता है। और जीएसटीआर 3B हमें 20 तारीख तक हर महीने या क्वार्टरली फाइल कर देना होता है। अब अगर हम लेट से रिटर्न फाइल करेंगे तो हमें क्या पेनाल्टी देना होगा। अगर हम जीएसटीआर 3B लेट से फाइल करें तो 50 रुपीज़ पर डे के हिसाब से हमें पेनाल्टी देना पड़ता है। और जीएसटीआर 1 रिटर्न में पहले पेनाल्टी नहीं था, लेकिन अब हो सकता है कि 20,000 तक का पेनाल्टी लग सकता है। अभी रिसेंटली जीएसटी डिपार्टमेंट आजकल एडवर्टीजमेंट कर रही है। उनका मानना है कि जीएसटीआर 1 रिटर्न जो फाइल होता है वो टाइमली टैक्स पेयर फाइल नहीं करते हैं। तो हमें अब जीएसटीआर 1 रिटर्न को टाइमली फाइल करना होगा 11 तारीख तक। पहले क्या होता था कि जीएसटीआर 1 रिटर्न पे कोई पेनाल्टी नहीं था, लेकिन अब डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, नोटिस इशू कर रहा है। ये देखिए एक क्लाइंट है हमारे, उनका नोटिस आया है, 20,000 तक का नोटिस इशू हो सकता है। इसलिए हमें रिटर्न टाइमली फाइल कराना होगा। जीएसटी रिटर्न भरने के लिए हमें क्या क्या पेपर की ज़रूरत होती है। अगर महीने या क्वार्टरली हो तो हर महीने या क्वार्टरली का सेल का बिल देना होता है। अब परचेज का भी बिल देना होगा। पहले परचेज का बिल नहीं देना होता था, लेकिन अब परचेज का भी बिल देना होगा हर महीने। या अगर आपका 3-3 महीने में भराता है तो क्वार्टरली देना होगा। और स्टॉक का डिटेल होगा तो स्टॉक का डिटेल देना होगा। और आप हम लोगों को हर महीने के 5 तारीख तक डाटा सब दे दीजिए, उसके बाद ही टाइमली रिटर्न फाइल हो पाएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि प्रॉपर्टीज पर टैक्स कैसे लग सकता है। अब ये जो एक डेट चेंज हुआ है जीएसटीआर 1 में, जिसका देखिए प्रॉपर सेल का बिल कटता है और यहाँ प्रॉपर अकाउंटिंग होता है, तो उन्हें ये प्रॉब्लम नहीं होगा। जिनका प्रॉपर बिल नहीं कटता है उन्हें ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग टाइमली डाटा दे दें। हम नेक्स्ट वीडियो में और भी इससे रिलेटेड बताएंगे। धन्यवाद।